ये पुराने ज़माने के मकानात है भाई, बदर के मैदान के अंदर जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन रहते थे। ये हम बदर के अंदर आए हैं, जो इस्लामी पहली जंग है। ये देखो, ये पुराने मकानात है। पुराने ज़माने के घर सब देखो कैसा है। पुराने ज़माने में सहाबा दिख रहा इकराम है? रज़ियल्लाहु अजमईन जो रहते थे, ये गांव का गांव दिख रहा है। देखो घर, पुराना ज़माने का है, घरें हैं। आज मट्टी की दीवार वाली मस्जिद है। आज हम बदर के अंदर मदीना है यहाँ से 50 किलोमीटर कुछ होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो इस्लामिक पहली तारीख की जंग है, पहली और बहुत तारीखी जंग है, जो जंग बदर है। उस जंग बदर के अंदर उस वक्त के अंदर 17 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन जो शहीद हुए हैं, वो तारीखी जंग के अंदर जो शहदा के नाम है, 17 सहाबाओं का नाम है। उस वक्त ये 17 सहाबा जंग के अंदर शहीद हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, और उसके साथ साथ ये कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान के अंदर देख सकते हो आप। इस कब्रिस्तान के अंदर जंग बदर के अंदर जो शहीद हुए 17 सहाबा, उन 17 सहाबाओं का कब्र इधर है। ये 17 सहाबों का कब्र इस तरफ है। तो उसके बाद ये पूरा कब्रिस्तान है। ये पूरा कब्रिस्तान का इलाका है। ये पूरा कब्रिस्तान है। तो जंग बदर के अंदर जो इंतकाल हुए हैं, तो उस 17 सहाबाओं को यहाँ दफन किया गया है। यहाँ इन लोगों का जो है ना, ये किया गया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो, इंसान मरने के बाद पैदा होने के बाद मरना ज़रूरी है, और वो किस तरह मरना है ये हमारे हाथों के अंदर है। हम अगर अल्लाह के हुक्म पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी बसर करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के जासी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसी तरह सहाबाओं को जैसा बहुत आला मुकाम अता फरमाया है, ऐसा आला मुकाम हमको दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। इरादा करो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी का हम खुद बदल कर, निज़ाम को बदल कर, हमारा खाना, रहना, सोना, तिजारत और शादी ब्याह, ख़ास तौर पर हम शादी ब्याहों के अंदर जितना माल बेफजूल खर्च करते हैं, इन तमाम को अभी आने वाला रमज़ान महीना है, इस रमज़ान महीने के अंदर मालदार लोग और अपने पैसों के अंदर जो ज़कात का पैसा बनता है, हक़ बनता है, निकाल कर गरीबों को मदद करे, अपना आखिरत खुद बनाए। अपनी आखिरत बनाने के लिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने अपने जान को दिए है। इसी तरह मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को संवारे। दुनिया में भी अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह भाई, आज हम लोग बदर जो गांव है, जो लड़ाई बदर की हुई है, वहाँ है। ये मस्जिद का नाम मस्जिद अल आरिश है। ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद अल आरिश है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना आए थे, मदीना के अंदर जो इस्लाम लेके आए, उन तमाम लोग जब कुफार मक्का उन लोगों के साथ जब जंग लड़ने के लिए इरादा किए थे, पहली जंग थी इस्लाम की जंग, उस जंग के वक्त ये मैदान को चुना गया है। इस मैदान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन यहाँ आके इसी जगह पे, ये निशानी के तौर पर इस मस्जिद को बनाया गया है। इसी जगह को चुनकर इस जगह से जंग लड़ने का इरादा किया गया है, और यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मदद मांगी है। मदद मांगने के बाद इस तरफ ये मस्जिद के बाहर है। तो इसको बोलते हैं जबल रहमा यानी जबल मलाइका, यानी जंग के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगने के बाद
जबल मलाइका के ऊपर अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को भेजकर कुफ़ार मक्का जब मदीना के जो मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए थे, उस वक्त मलाइकों को भेजकर अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी साथ थे उन लोगों की मदद की है। और उस जंग के अंदर अल्लाह पाक इन लोगों को शहादत अता फरमाई है। वो सहाबाओं की मजार भी इधर बाहर में है। और उस वक्त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही अल्लाह पाक बदर के जितने भी लोग शामिल हैं उन लोगों को अल्लाह पाक माफ़ कर दिया गया है। उनके आगे अगले पिछले और तमाम गुनाहों को भी अल्लाह पाक को कुरान के अंदर खुद बताया गया है कि जंग बदर के अंदर जो सहाबा यानी उसके अंदर शामिल हुए हैं उन लोगों के अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है, अगले पिछले तमाम गुनाहों को। ये जगह हम यहाँ आज यानी फरवरी महीना 2024 के अंदर आए हैं ज़ियारत के लिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहते हुए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन इतनी बड़ी शहादत हासिल की है, एक ही शर्त के ऊपर हासिल की है। वो शर्त है अल्लाह से होने का यकीन, दिल का यकीन, अल्लाह से होने का यकीन होना चाहिए। और हमारे जिस्म के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनाना चाहिए। अपना होलिया ले लो, कपड़ा ले लो, चेहरा ले लो, टोपी ले लो, इन तमाम चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होलिया में आते हैं। इसके लिए हम लोग एक तो अल्लाह से होने का यकीन लेके आना, दूसरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना। इंशाअल्लाह जैसा बदर के अंदर अल्लाह पाक अपने मलाइकों के साथ पूरे सहाबाओं को मदद किया है, आज भी वही अल्लाह पाक अगर हम अल्लाह से होने का यकीन लेके आकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, इसी तरह मदद हमको करेगा इंशाअल्लाह। मैं इरादा करता हूँ आज के दिन से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने की आप भी इरादा करिए। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर और अल्लाह से होने का यकीन पर मेहनत करेंगे और जितने भी हमारी ज़िंदगी के जो भी तरीके हैं इसको दुरुस्त कर लेके सही तरीके पर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं पिछले वीडियो में बताया था, पिछले टाइम यही मस्जिद है वो, ये मस्जिद के बिल्कुल एकदम पीछे की तरफ में बदर के जंग के टाइम पे जो बारिश हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से वो कुआं बनाए थे। ये कुआं है, वो आप देख सकते हैं, ये जो निशानी बना के रखे हैं, तो ये कुआं है। ये कुआं के अंदर यहाँ पानी इंतज़ाम किए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताए थे कि जो है ना अबू जहल जब जो कुफार मक्का का जो काफिरों का बादशाह था जो अपने लश्कर को लेके आया था वो इधर मरेगा बोल के। आप जो देख सकते हैं वो जो कंकरियों का जो पहाड़ लग रहा है कुप्पा, उधर है ये, उधर अबू जहल उतबा बिन वो लोग उधर कत्ल होके गिरे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं इसी तरह हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो अल्लाह का दीन सच्चा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बताए हुए तरीके और वादे और इरादे सब सच्चे हैं। इसलिए हम आज के ज़माने के अंदर भी अल्लाह के होने से यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर लेके आने की ज़िंदगी सही करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाबी करेगा, आखिरत में कामयाबी करेगा इंशाअल्लाह। और भी मैं बताऊंगा कि जैसा कि यहाँ ये जो उस वक्त जंग बदर के टाइम पे यहाँ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन थे, तो उनकी मदद के तौर पर ये जबल रहमा के ऊपर जबल मलाइका उधर है, ये बिल्डिंगों के पीछे है। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम बताएंगे। इसके पीछे है जबल मलाइका है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ कबूल होने के बाद अल्लाह पाक अपने मलाइकाओं को उस पहाड़ के ऊपर उतारा गया है। उस पहाड़ से फरिश्ते आके यहाँ से जो है ना जितने भी कुफार मक्का है उन लोगों से जंग लड़ी है। ये इस्लाम की पहली तारीख के पहली जंग है और उस जंग के अंदर जितने भी सहाबा शामिल हुए हैं अल्लाह पाक खुद कुरान के अंदर बताया कि जंग बदर वालों को अगले पिछले आगे ऊपर नीचे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है। इसलिए हम अल्लाह के बातों को, इरादों को और जितने भी ये वाक़यात हैं इन सब इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, जैसा मैं पिछले टाइम भी बताया था कि ये मस्जिद के पीछे यहाँ कुआं बताया था मैं, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये जो जंग बदर लड़ा गया है उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताए हैं कि अबू जहल और उनके साथ उतबा, ये जो जितने भी कुफार मक्का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताए हैं कि ये लोग इधर गिरेंगे, इधर मरेंगे सार के। इधर एक कुआं था,
इस कुएं के अंदर अबू जहल को और उसके जितने भी साथी थे उनको इस कुएं के अंदर दफनाया गया है। ये कुआं निशानी के तौर पर इधर रखा गया है। और इसके बाद जो जंग बदर के अंदर जो साहबा शहीद हुए हैं उन लोगों का कब्रस्तान इस तरफ है, ये जो पहाड़ी के इलाके की तरफ है। इंशाल्लाह हम जाएंगे उधर, जाके इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज मेरे को फ़ख्र महसूस हो रही है क्योंकि इस्लामी तारीख़ के जो जंग है वो बहुत कीमती और बहुत उम्दा, और कुरान के अंदर भी जिस जंग के बारे में अल्लाह पाक ज़िक्र किया है और ख़ुद अल्लाह पाक मलाइकों के ज़रिए जो जंग के अंदर अल्लाह पाक मदद किया है, उस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ। और उसी ज़माने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा के लिए दुआ किए थे, ए अल्लाह इन सहाबाओं को तू मदद फरमा, अगर इन सहाबाओं को तू मदद नहीं फरमाएगा तो ये लोग हलाक हो जाएंगे, तो तेरा नाम नहीं लेने वाले नहीं रहेंगे। तो वो जगह है कि जो है ना, ये जो है इस जगह का है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह में खीमा लगाए थे और इसी से जो है वो मीनारे की जगह है ये। तो इस जगह में खीमा लगाए थे, यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए हैं। अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल किया है। उस दुआ को कबूल कर ये जो जितने भी ये जो है इस्लामी की तारीख के जो है जो आप एक एक बल कर देख रहे हैं, इन तमाम को अल्लाह पाक अपने गैबी तरीके से मदद किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो भाई, जबल मलाइका माशाल्लाह, रेती देख कितना ऊंचा है माशाल्लाह। पहाड़ देख, रेती का पहाड़ कभी देखे आप लोग? ये सऊदी के अंदर देख कितना अच्छा है माशाल्लाह, रेती का पहाड़। इस तरफ देखे तो पूरा पत्थर का है, पत्थर का पहाड़ है और रेती है, इधर रेती भी है, लेकिन ज्यादा पूरा अल्लाह ताला की कुदरत, इसलिए ये पहाड़ पूरा पत्थर का इस तरफ देख पूरा पत्थर है, इस तरफ देख माशाल्लाह पूरा रेती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो जंग बदर का जो वाक़या है, मैं आप लोगों को एक एक बोल के बताता आ रहा हूँ। उसी तरह अभी हम जबल मलाइका के पास पहुँचे हैं। ये ऐसा पहाड़ है, दुनिया के अंदर ऐसा पहाड़ कहीं भी नहीं है। इसकी खासियत ये है, पहाड़ से मतलब हर पहाड़ के अंदर भी अल्लाह पाक पत्थरों से बनाया गया है। आप खुद देख सकते हैं, इधर आप खुद देख सकते हैं ये पहाड़, ये जो पहाड़ है देखो, ये पूरे के पूरे पहाड़ जो है ना, ओके, ये पूरे रेत, ये जो सब पूरे पत्थर के पहाड़ है देखो। हाँ, ये पूरे पत्थर के पहाड़ है। और इसके बाद ये एक पहाड़ है देखो, ये एक पहाड़ है, ये सिर्फ रेती का पहाड़ है। अल्लाह पाक जंग बदर के अंदर मलाइकाओं को इस पहाड़ के ऊपर उतारा गया है। इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते उतरे हैं मलाइका, और यहाँ से निकल कर इस तरफ गए हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो गांव है ना, यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक वो आप नज़र आता है ये गांव। ये जो पूरा गांव है, ये जो आखिरी में वो जो मस्जिद नज़र आ रही है, वो लास्ट मस्जिद, वो मस्जिद तक जो है ना, ये पूरा जंग बदर था, यानी जंग मैदान था, जंग का बदर का मैदान था ये। इस मैदान के अंदर कुफ्फार मक्का आकर यहाँ रुके हैं। अल्लाह के तरफ से उस दिन बारिश हुई है ताकि इस मट्टी के अंदर कुफ्फार मक्का के पैर धंस जाए। उसी तरह जंग बदर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के एतबार से अल्लाह जो वादा किया है, इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह की रहमत से देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी का है, आप देख सकते हैं रेती भी कैसी है देखो। ये जो रेती है देखो, रेती कैसी है, ये जो है ना, थोड़ा भी इसके अंदर ये नहीं है। ये पूरा पहाड़ ऐसा ही रेती का है। ये पूरा पहाड़ है ना, जो रेती का है, ये जबल मलाइका है। यहाँ अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को उतार कर इस मैदान के अंदर कुफ्फार मक्का को ख़त्म कर दिया गया है। उसी तरह आज भी अल्लाह पाक हमको मदद करने के लिए तैयार है। बस हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होए, और वो जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब आप लोग समझते बोल के
उम्मीद करता हूँ और आप लोग भी इरादा करिए इंशाअल्लाह ऐसे तारीखी जो मकाम है इन तारीखी मकामों को आप लोग ज़ियारत कर कर अपने जो भी अल्लाह पाक माल जान दिया गया है इस मकामात को ज़ियारत कर कर इबरत हासिल करें। माशाअल्लाह ये जो जबल मलाइका का जो पहाड़ है ये एक ही पहाड़ है दुनिया के अंदर सिर्फ रेती से बना हुआ है। ये इसकी खासियत है। अल्लाह पाक जैसा मक्का के अंदर जमजम पानी को खासियत दिया है ऐसा ये पहाड़ जो है ना ये जबल मलाइका का पहाड़ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग ये जबल मलाइका के पास आए हैं तो हमारे हारून भाई है आइसक्रीम खाते हैं और हमारे असलम और हमारे कारी साहब है हमारे साथ। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। इनकी गाड़ी में आज हम लोग सफ़र करके आए हैं और एंजॉय करिए आप भी आइसक्रीम के साथ।